जब भी बात आती है बोर्ड एग्जाम की, एक बच्चा डरा और सहमा रहता है, हो भी क्यों ना, क्योंकि लाइफ का पहला एग्जाम देता है। अगर वो हाई स्कूल में है और अगर वो इंटरमीडिएट में है तो भी इतना ज़्यादा हेडेक रहती है एग्जाम की कि वो बहुत सारी कॉमन मिस्टेक करता है, जिसकी वजह से बोर्ड में प्रॉपर नंबर वो गेन नहीं कर पाता। आज हम बात करेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन की जो कंपलसरी है हर एक बोर्ड एस्पिरेंट को देखने के लिए, और साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी गलतियां जो जनरली आप बिना जाने अनजाने में कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक फाइल राइटिंग एंड एवरी एग्जाम पेपर। नॉट रीडिंग, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस को प्रॉपर पढ़ते ही नहीं, देखे थोड़ा सा हिट कर दिए। नॉट प्लानिंग आंसर, उनके आंसर लिखने का कोई प्लान नहीं, मतलब जो दिमाग में आए लिखते चले गए। भाई हर एक क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट है, इंट्रोड्यूस करिए, फिर उसकी हेडलाइन डालिए, उसके बाद कैसे कैसे उसको कंक्लूड करना, एक पूरी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। पुअर टाइम मैनेजमेंट, कई बच्चे 1 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं और जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उन पर टाइम बचता ही नहीं, तो ये भी चीज़ें आपको फोकस रखनी है। स्किपिंग इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे बच्चे कहेंगे इंस्ट्रक्शन तो मैं जानता हूँ, स्किप कर देंगे, बाद में पता चलेगा ये भी था क्या, फिर पछताए क्या होता है। भाई कुछ नहीं हो पाता। लिविंग क्वेश्चन ब्लैंक, बहुत सारे क्वेश्चंस को लिख के वो ब्लैंक छोड़ देते हैं, ये वाली भी हरकत नहीं करनी, थाली खाली नहीं छोड़नी, सारे थालियों में खाना आपको भरना होगा। वहीं पर कह रहे हैं भाई क्या, अनटीडी प्रेजेंटेशन, तो बेटा प्रेजेंटेशन आपका बहुत स्मूथ और एकदम वेल प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं कि जब भी आप लिखने बैठो तो वर्ड लिमिट रूल का जरूर फोकस करो। जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन है बेटा तो 4 से 5 कंसाइज पॉइंट आपको लिखने हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन से बेटा 3 मार्क्स के 6 to 7 लाइन वेल एक्सप्लेनेशन के साथ लिखने हैं। अगर डायग्राम है तो डायग्राम दे दीजिए, ग्राफ है तो ग्राफ दे दीजिए। उसके बाद है बेटा आपका 4 मार्क, तो 8 to 9 कंप्रिहेंसिव पॉइंट लिखिए और एक्सप्लेनेशन भी डिटेल आपको देना होगा। चलिए उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है कि एक बच्चा किस पेन का यूज करे, बहुत सारे बच्चे तो ये भी नहीं जानते, तो बेटा डॉट पेन का यूज करना है, ब्लू पेन होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। अच्छा फाउंटेन पेन से बचिएगा और जेल और रिफिल पेन से भी बचिएगा, क्योंकि कॉपी में भी ये बहुत गंदे तरीके से दिखते हैं जब उस पर हल्की सी नमी आ जाती है, तो ये भी देखना है। और साथ ही साथ बोर्ड ने अलाउ भी नहीं किया, ठीक है। अगर हम बात करें आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, तो उसके लिए कुछ स्पेशल रूल है बेटा, आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है। जैसे अपना नाम कहीं पे नहीं लिखना, स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखना, आपको कहीं पे भी कोई सिंबल या ऐसे आपको सिग्नेचर टाइप का चीजें नहीं मेंशन करनी है। लेकिन अलाउड क्या क्या है, रोल नंबर मस्ट है आपके लिए भाई, और एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन टेक्निक है उसका भी आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि इसेंशियल एग्जाम राइटिंग स्किल, एक बच्चा एग्जाम में जितना अच्छा लिखता है भाई उतने अच्छे नंबर वो गेन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, हाउ टू राइट आंसर, आंसर्स को वही लिखिए जो उसने पूछा है, घुमा फिरा के इधर उधर की बातें करना बंद करिए। हाउ टू ड्रा डायग्राम, भैया हम ये भी देखेंगे कि डायग्राम कैसे ड्रा करना है ना, एक अंडरलाइन के अंदर रखना है जिससे हम बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाए। हम ये भी देखेंगे हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन हमको पहले आ रहे हैं पहले वही करना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को लगे बच्चा बहुत अच्छा है और जो भी लिखा है एकदम कॉन्फिडेंसली लिखा है, ठीक है ना। चलिए तो रीड केयरफुली, सबसे पहले पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस जल्दी जल्दी में तूफान मचा के बैठे हो, ठीक है। चूज योर फॉर्मेट, और आपको अपना फॉर्मेट पता होना चाहिए, है ना। कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी बेटा खुद में होनी चाहिए, पड़ोसी वाले बहुत ज्यादा काम नहीं आते, तो अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग करना। रिस्पेक्ट वर्ड लिमिट, अगर वर्ड लिमिट सीबीएसई ने दी है तो उसकी रिस्पेक्ट करिए मेरे भाई। 1 नंबर के क्वेश्चन पे 1 पन्ने का रामायण कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। वहीं पर बात करें यूज विजुअल एम्फेसिस, बेटा ऐसे तरीके से आपको लिखना है कि चीजें दिखाई दे, विजुअलाइज हो, ऐसा नहीं कि तुम लिख तो दिए एग्जामिनर जान ही नहीं पा रहा भाई आंसर लिखा कहां, ठीक है। इंक्लूड डायग्राम, जहां पे नीड हो वहां डायग्राम जरूर डालें जिससे कॉपी इफेक्टिव दिखेगी आपकी। वहीं पर बात करें राइट लिजिबली, तो बेटा जब भी नीट राइटिंग है, नीट हैंड राइटिंग आपकी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और जहां पे नीड हो वहां अंडरलाइन करिए, जहां पे नीड हो ग्राफ दीजिए, एरो दीजिए, ऐसी चीजें भी आपको यूज करनी है। वहीं पर अगर हम बात करें जैसे एक डायग्राम का फॉर्मेट यहाँ पे दिया है, तो पेंसिल से ड्रॉ करिए और कुछ इस तरह से ड्रॉ करिए जिससे कि एग्जामिनर की नज़र सीधा इस पे पड़े और आपको बहुत अच्छे नंबर दे। ये प्रो टिप्स है बेटा एक अच्छे कॉपी राइटिंग स्किल के लिए। अगर एक बच्चे के अंदर एक अच्छी राइटिंग स्किल है तो आपको बताना चाहूँगा कि आप स्वयं एग्जामिनर के सामने नहीं जाते, आपकी कॉपी एग्जामिनर के सामने जाती है और वही बताती है कि आप कितने काबिल हो। तो अपनी काबिलियत को दिखाने का 12 साल बाद एक मौका आपको 12th में मिलता है और 10 साल बाद एक मौका आपको हाई स्कूल में मिलता है। अच्छा सबसे सिंपल तरीका बताऊं, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, लुक पेपर, इजी क्वेश्चन पहले करिए, राइट नीटली, आंसर सिस्टमेटिकली एंड मैनेज टाइम। अगर ये 5 चीज आप इंक्लूड करके अपनी राइटिंग स्किल में ला लिए हो तो मेरे भाई तुमको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा सबसे पहले तो सर्वे करिए, फिर
मोमेंटम ड्रॉ करिए, फिर क्लियरली लिखिए और बेटा अपने वर्क को दिखाइए कि हाँ मैंने पढ़ा है भाई, ये चीज़ मुझे पता है, और फिर स्मार्टली रिव्यू लीजिए। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स है जिसको एक बच्चे के अंदर जरूर होने चाहिए अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसे स्मार्ट टिप्स और ऐसे स्मार्ट प्रिपरेशन करने के लिए हम किस कोचिंग को ज्वाइन करें? तो आपको बताना चाहूंगा कि मेजर कलसी क्लासेस के फाउंडेशन क्लास, जहां पे परिणाम बैच चल रहा है, एकदम वेल डिफाइंड नोट्स, क्लियरली नीट एंड क्लीन नोट्स, डायग्रामेटिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ विथ एग्जांपल्स, बहुत आसान तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां से संपर्क करिए और ज्वाइन करिए मेजर कलसी क्लासेस के परिणाम बैच को, जहां पे बोर्ड एग्जाम में आपके 95% पाने की सफलता एकदम सुनिश्चित है। जय हिंद।